गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो बने रहिएगा हमारे साथ। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका विशेषण से। तो एक चीज़ याद रखना भैया, विशेषण के ना 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण और सार्वनामिक। ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, ये जो परिमाण है ना, ये किस में आता है? क्रिया विशेषण में भी आता है ये परिमाण। ठीक है। तो संख्यावाचक बताना है कौन सा नहीं है। तो देखो, थोड़ा नमक, ये क्या है कि संख्यावाचक नहीं है, परिमाणवाचक है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर हो जाएगा डी। जिसे आप गिन न सको उसे कहते हैं परिमाण। नेक्स्ट, इसमें से बताना है समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में कौन सा असंगत है। तो देखो, मगर, तथापि, परंतु, इस समय तो है समुच्चय बोधक। ये जो है ना, ये सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें से मगरमच्छ का स्त्रीलिंग बताना है। तो मगरमच्छ का बनता है मादा मगरमच्छ, सी। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि सभी एक वचन नहीं है। किसमें सभी एक वचन नहीं? तो देखो, परिवार का क्या बन जाता है? परिवारों को बुलाया जा रहा है, परिवारों को का स्वागत किया जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। बाकी सब क्या है? आपके एक वचन है। ठीक है। तो ये जितने भी द्रव्यवाचक हैं तो वैसे भी एक वचन होते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हो। ये तीन, ये सब द्रव्य हैं, ये सब द्रव्य हैं। आंसर है ए। नेक्स्ट, अब देखो, इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है, कौन सा विकल्प। तो संभव ने गाना गाया, सामान्य भूत है। संभव गाना गा चुका, ये भी सामान्य। ठीक है। संभव गाना गाएगा, ये सामान्य नहीं है, चलो ये भी सामान्य। ठीक है। अब हाँ देखो, यहाँ गड़बड़ है। होगा होगी किसमें बताया मैंने आपको? संदिग्ध में। किसमें? संदिग्ध में। तो यहाँ संभाव्य तो आ ही नहीं सकता, इस तरीके से काट देना। ठीक है। और ये भविष्यकाल नहीं आएगा, ये भूतकाल आएगा। संदिग्ध भूत, आंसर आएगा डी। गा चुका होगा, संदिग्ध भूत है। नेक्स्ट, कभी भी होगा आ जाए ना तो आप संदिग्ध लगा देना। बादल गिराया और बारिश होने लगी, तो बीच में ये और दे रखा है ना, तो ये संयुक्त वाक्य को जोड़ता है। और, किंतु, परंतु, ठीक है, या आपका ये कॉमा आ जाए या आ जाए, ये सब किससे जोड़ते हैं? संयुक्त से। सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है। ये जो निषेधात्मक दे रखा है ना, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, उसमें से एक दे रखा है। आंसर है आपका बी। नेक्स्ट है, इसमें से बताना है मिश्र वाक्य कौन सा है। तो मिश्र वाक्य में आता है की, तो आंसर हो जाएगा बी। या जो सो, ज्यों त्यों, ये सब आते हैं। नेक्स्ट है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। तो ये मेरी क्या हो सकती है? इच्छा। तो मैंने बताया था ना, ये अर्थ के आधार पर 8 भेद, उन्हीं में से 4 लिख रहे हैं ये। तो आंसर है आपका ये। नेक्स्ट, वाक्य और उसके भेद सही जोड़ा बताना है। तो देखो, नाश्ता करके विद्यालय गया, सरल वाक्य, सही बात है। मिश्र वाक्य, जो सो, सही बात है। नेताजी आए और नेताजी ने भाषण दिया और चले गए, और से जोड़ा, संयुक्त, सही बात है। देखो, सरल वाक्य ये कोई और से जोड़ रहा है, तो ये तो क्या है? संयुक्त होगा, संयुक्त से जुड़ते हैं। और जब भी दो वाक्यों को जोड़ते हैं ना और से, तो संयुक्त होते हैं। अगर दो शब्दों को जोड़ते हैं ना तो हो जाता सरल वाक्य। मगर इसमें तो वाक्य हैं, ये लक्ष्मी आई, सोफिया गई, ये तो अलग अलग वाक्य हैं। आंसर होगा डी। नेक्स्ट है आपका, इसमें से बताना है नी उपसर्ग किसमें नहीं। तो उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं, उपसर्ग शब्दांश होते हैं, उपसर्ग संस्कृत के 22 होते हैं। ठीक है। निधन, ऊन, न्यून, निधन, आक, रुको, निधन, काट, नकाट, निधन, गोड़ा। गोड़ पता है किसे कहते हैं? पैरों को कहते हैं। निर्धन आकरण, निराकरण में क्या होगा? निर उपसर्ग होगा। ये गड़बड़ है, इस वाले में गड़बड़ है, इसमें निर उपसर्ग है। आंसर होगा बी। नेक्स्ट है आपका, इसमें से मूल शब्द और प्रत्यय का विग्रह सही है। किसमें सही है? किसमें सही है ये बताना है। तो देखो, किस वाले में सही है बताओ? नानी का हाल, ननिहाल। देखो, टूक होता है, टुक नहीं होता है, टूक। और देखो, भूख होता है, भूख होगा। और खेती, खेती बड़ी ई आएगी, इसलिए गड़बड़ थी। नानी का हाल, ननिहाल, ये सही। आंसर बी। नेक्स्ट, अब देखो, 2 से अधिक उपसर्ग किसमें? ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ। सो, धन, बे, धन, अब। ठीक है। और इत प्रत्यय, इसमें इत क्या प्रत्यय? 3 उपसर्ग हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी। 2 से अधिक बताना है, 2 तो इन तीनों में भी है। नेक्स्ट, हार प्रत्यय किसमें है? हार प्रत्यय बताना है। तो देखो, ये वाला जो हार है ना, ये जातिवाचक संज्ञा है। जो आप गले में पहनते हो वो वाला हार है। वो किसका हो सकता है? रजत का भी हो सकता है, मोती का हो सकता है, फूल का हो सकता है। अब देखो, यहाँ जो हार है ना, ये होनहार बच्चे के सेंस में आ रहा है। ठीक है। तो इसमें हार प्रत्यय, आंसर आ जाएगा ये। प्रत्यय आपके कहाँ लगते हैं? पीछे शब्द के या शब्द के अंत में। 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में लगते हैं। आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है आपका, इसमें से अव्ययीभाव समास नहीं है। अव्ययीभाव समास में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है। ठीक है। पहली बात तो ये रखा है। या पूर्व पद प्रधान होता है, बहुवचन नहीं बनता इनका। ठीक है, ये याद रखना। कभी भी द्विरुक्ति हो जाए ना शब्दों की तो भी अव्ययीभाव आता है। ठीक, तो किसमें नहीं है? तो ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, अधिकरण तत्पुरुष होगा ये तो। ठीक है, बाकी सब में है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। और जो तत्पुरुष होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है, समानाधिकरण, व्याधिकरण, और इसमें दूसरा पद प्रधान होता है।
ठीक है, या उत्तर पद कह सकते हो आप। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा बताना है इसमें से कौन सी नहीं है। तो देखो गरीब लड़का, एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी 4 में पूछ ले कौन सी नहीं है तो एक विशेषण दे रखा होगा उसमें हमेशा, आंसर होगा बी। इस तरीके से निकालना। आपको भाववाचक संज्ञा पूछे ना तो आप देखना विशेषण कौन सा है उसमें से। नेक्स्ट, यह रहा सामान अब तुम खुद बनाओ खाना। तो सर्वनाम कौन सा नहीं है। सर्वनाम के भेद कितने बताए मैंने आपको 6। कौन कौन से बताए, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। संख्या कितनी बताई सर्वनाम की, 11। ठीक है, याद रखना। तो यह रहा सामान निश्चय हो गया, मध्यम पुरुष क्या हो गया तुम, निजवाचक क्या हो खुद, अन्य पुरुषवाचक इसमें कोई नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इसमें से बतानी द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक पूछे ना एक चीज़ याद रख लेना, ट्रिक समझ लो या कुछ भी समझ लो, एक हमेशा इसमें क्या होगा, सजीव कर्म होगा, एक निर्जीव कर्म होगा, एक क्या होगा निर्जीव। ठीक है, याद रखना। अब्दुल गाय को चारा खिला रहा है, क्या खिला रहा है, चारा। ये तो हो गया निर्जीव, किसको खिला रहा है, गाय को। तो ये हो गए ना 2 कर्म, आंसर हो जाएगा ये। अब बाकी क्यों नहीं है बता रहा हूँ। कपड़े साबुन दोनों क्या हैं आपके, निर्जीव हैं, तो इसलिए नहीं हुआ। वैसे भी साबुन से, ये तो करण हो गया, करण तत्पुरुष हो गया, तत्पुरुष कह रहा हूँ, करण लग गया ना, ये कर्म थोड़ी ना हुआ, कर्म के साथ तो को आता है, ये तो करण के साथ आता है। ठीक है, नकुल अपनी पत्नी के लिए चाय बना रहा है, तो यहाँ कह दोगे सर यहाँ सजीव ये है और निर्जीव ये है, मगर एक चीज़ याद रखना, के लिए तो संप्रदान में आता है, यहाँ तो कर्म पूछा है, कर्म के साथ तो को आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। छत पर पतंग उड़ा रहा है, तो पर किस में आता है, अधिकरण में आता है, तो ये तीनों नहीं है, आंसर होगा ए। देखो यार पूरी मेहनत करता हूँ यार, पूरी मेहनत कर रहा हूँ, मगर कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। इतने टाइम से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, सोचो, तो ना तो कोई व्यूज़ आते हैं ना कुछ आता है। वही 25-30 लोग हैं जो पहले भी देख रहे थे, आज भी देख रहे हैं, मगर एटलीस्ट ये 25-20 लोगों में से ना 2-4-5 लोग भी ऐसा नहीं कमेंट करके कहें कि सर अच्छा कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो हम लोगों के लिए। कभी भी ऐसा लगता है क्यों कर रहा हूँ ये, पर फिर सोचता हूँ कोई ना, किसी को तो हेल्प हो ही नहीं होगी। और जबकि इसमें ना वीडियो में आपको एडवर्टाइजमेंट भी नहीं देखने को मिलता होगा, ऐसा नहीं कि मैंने एड्स लगा रखे हो या एड्स वेड्स भी नहीं लगा रखे मैंने इसी चक्कर में, जैसे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, बट फिर भी सहयोग नहीं करते आप लोग, गलत बात है यार। सदैव स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है बताओ। विधवा का क्या हो जाएगा, विधुर हो जाएगा। बाकी ये सदैव स्त्रीलिंग है, ये नहीं है, इसका तो पुल्लिंग बनता है। खिड़की का खिड़का तो होता नहीं, छाछ का छाछा नहीं होता, आज्ञा का आग, और कुछ नहीं बनता। विधुर बन जाता है, विधुर होता है जिसकी शादी के बाद जिसकी पत्नी मर जाती है ना, उसे कहते हैं विधुर, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, कोयल कूक रही है, बाकी में पक्ष बताना है, तो क्या है, कंटिन्यू कूक रही है ना, जो काम चल रहा है वो कंटिन्यू अभी भी चल रहा है। जो अपूर्ण क्रिया होती है ना वो सब किस में आती है, सातत्य में आती है। नेक्स्ट, पिताजी 1 घंटे से कमरे में चुपचाप गीता पढ़ रहे हैं, तो क्रिया विशेषण बताना है। ये 4 प्रकार की होती है क्रिया विशेषण, स्थान, काल, रीति, परिमाण। और परिमाण बताया मैंने आपको, विशेषण में भी होता है। तो देखो रीति में बताया मैंने कैसे का आंसर मिलता है, तो कैसे चुपचाप, तो ये रीति। काल क्या होगा, 1 घंटे से, ठीक है। और स्थान क्या हो गया, कमरे में। परिमाण नहीं है इसमें, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, दोबारा बताता हूँ 1 सेकेंड। रीतिवाचक तो क्या हो गया, चुपचाप, ठीक है। और स्थान क्या हो गया, कमरे में, ठीक है। और काल क्या हो गया, स्थान काल, कब से पढ़ रहे हैं, कमरे में पढ़ रहे हैं। पिताजी 1 घंटे से, तो इसमें ये नहीं दे रखा ना, काल तो दे नहीं रखा, आज पढ़ रहे हैं कल पढ़ रहे हैं। परिमाण दे रखा है 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, ये तो परिमाण हो सकता है, 1 घंटा 2 घंटा, 2 घंटे से कर रहा हूँ, तो इसमें कालवाचक नहीं दे रखा है, इसे थोड़ा सही कर लेना आप लोग, बी इसमें गड़बड़ है, काल नहीं दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, परिमाण तो है ना, ये 1 घंटा तो परिमाण होगा। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि तत्सम कौन सा है। गधा का तो गर्दभ होता है, ठीक है, तो ये तो तद्भव है, ये क्या है, तद्भव है। त्योहार का तिथिवार होता है, तो ये भी तद्भव है। तीज का क्या होता है, तीज का तृतीया होता है, ठीक है। और कुंवार का कुंवर होता है, तो ये है आपका तत्सम, आंसर हो जाएगा डी तत्सम है। क्योंकि देखो ये जो अनुनासिक है ना, ये तत्सम में नहीं आता, ये तद्भव में आता है, तो जब ये तद्भव है तो ये तो तत्सम हो गया ना, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, इसमें से बताना है कि कौन सा विलोम की दृष्टि से गलत है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है, हमेशा विलोम में ना पर्यायवाची को डाल के देता है, तो विरक्ति आ सकती। युगल का मतलब तो जोड़ा होता है ना, युगल का मतलब होगा, विलोम होगा एकल, युगल का विलोम क्या होगा, एकल, आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, इसमें से बताना है कि किस क्रिया शब्द के साथ प्रत्यय लगाए, किसमें लगाए क्रिया के साथ, तो झेंपना सुना है, तो ये होता है क्रिया, ये है। तुम्हारा क्या है, तुमसे बनाए ना, तो ये तो सर्वनाम है, क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। नंदोई, ये तो क्या है, संज्ञा से बनाए, नंद से बनाए, ठीक है। इस तरीके से याद रख लेना, आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया है, तो ये रख दिया मेजर ध्यानचंद खेल
पुरस्कार। एक चीज़ याद रखना, राजीव गांधी खेल रत्न 1991 से शुरू हुआ था, ठीक है, ये याद रखो। और मेजर ध्यानचंद को क्या कहते हैं, विजार्ड कहा जाता है, विजार्ड, ये भी याद रखना। और एक चीज़ याद रख सकते हो आप कि अब इसमें कितने रुपए मिलते हैं, ये आप लोग बताना कि अब कितने रुपए मिलते हैं, क्या आप 15 लाख रुपए मिलने लग गए इसमें, ठीक है। और आप क्या रख सकते हो, सबसे पहली बार किसको मिला था ये, जो अपने चेस कौन खेलता है बताओ, जो चेस प्लेयर है ना उन्हें मिला है सबसे पहली बार, ये भी याद रखना। अब मैंने पता है क्यों आधी आधी चीज़ बताऊँ चेस प्लेयर, थोड़ा सा आप भी सर्च करो जिससे आपको याद रह जाएगा, ये नहीं बताने को तो मैं भी बता सकता हूँ, आंसर है ए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तो हो गया ये वाला, अब एक केवल मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, वो कब शुरू हुआ था, सन 2000 में। ये दोनों अलग अलग चीज़ें याद रखना, एक साथ पूछ लेगा कंफ्यूज कर देगा, आंसर है ए। नेक्स्ट, अभी देखो लद्दाख केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलने वाला था ना, मैंने बताया था आपको कुछ दिन पहले कि लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलने वाला है, और लद्दाख ही पहला यूनियन टेरिटरी है जो कि पूरा टीका लग गया है, जहाँ पे वैक्सीन पूरे केंद्र शासित प्रदेश में लग गई, तो ये सिंधु नदी के नाम पे रखा जाएगा, ठीक है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलुज और रावी, ये सब याद रखना, ठीक है। अब इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी, ये सिंधु नदी के चक्कर में हुई थी, तो ये डेट बताना आप लोग, ये बहुत पूछी जाएगी अब जरूर, ठीक है। और ये बताई दिया कि पूरे वैक्सीन इसी को लगी थी लद्दाख में, पहला यूनियन टेरिटरी बना था, और बस लद्दाख में ही सबसे ऊंची रोड बनी है, कल बता रहा था, आंसर है सी। नेक्स्ट, अब देखो हाल ही में 15 अगस्त पर विशेष अतिथि आता है ना, विदेश से बुलाए जाते हैं कि विदेशी लोग आते हैं अपने यहाँ, मगर इस बार क्या है, ओलंपिक दल को, जितने भी ओलंपिक में लोग गए थे ना उन्हें ही बुलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, अभी किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने कही है, तो ये असम ने कही है, आंसर होगा सी। असम में ही पता है क्या, रबर उत्पादन के लिए एक पौधा लगा था, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये भी याद रखना, ठीक है। और असम से ही कौन आती है बताओ, असम से ही आती हैं, असम से आती हैं लवलीना, जो इस बार क्या जीत के लाई है बताओ, लवलीना ने क्या जीता था, लवलीना ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, ये भी याद रखना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। हरियाणा से कौन आते हैं, नीरज चोपड़ा, क्या खेलते हैं, जेवलिन, क्या जीता है इन्होंने, गोल्ड जीता है, इस बार गोल्ड जीता है नीरज चोपड़ा ने, जेवलिन खेलते हैं, ये इतना याद रख लेना बस इनके बारे में। नेक्स्ट, अभी देखो किस देश ने सन स्क्रीन पर बैन लगा दिया है, तो ये लगा दिया थाईलैंड ने, किसने, थाईलैंड, आंसर ए, सीधे याद रखना बस। नेक्स्ट, अभी देखो मालदीव के वाटर बिला स्थापित किए जाएंगे, किस राज्य में, यूटी में मालदीव के वाटर बिला स्थापित किए जाएंगे। तो देखो एक चीज़ याद रखना, हम ना लक्षद्वीप को मालदीव जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें 36 आइलैंड है, ये भी याद रखना। लक्षद्वीप में ना ये दारू पीना अलाउ नहीं है, दारू बंद है, जैसे गुजरात में है, नागालैंड में है, ऐसे ही लक्षद्वीप में, ठीक है, ये याद रख लेना। और लक्षद्वीप ही अपना कैसे, जैसे सिक्किम है ना अपना, सिक्किम कैसे जो वहाँ पे जो खेती होती है वो गोबर वगैरह से होती है, मतलब फर्टिल ऐसी चीज़ों केमिकल का यूज़ नहीं करते, इसी तरीके से लक्षद्वीप में भी जो खेती होती है ना केमिकल का यूज़ नहीं करते, ये भी याद रख सकते हो। अच्छा लक्षद्वीप के, चलो इतना याद रखो, आंसर है बी, बाद में बता दूंगा। और नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अच्छी लगी वीडियो तो, कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इसी के साथ अपना अपनों का ध्यान रखना, जय हिंद जय भारत।